प्यारे बच्चों, मित्तल इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जो ये वीडियो बनाने जा रहे हैं ये छोटे बच्चों के कहने पर बना रहे हैं। अब तक हमने बड़े बच्चों के लिए जो वीडियो बनाई उन्हें आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा कोई बात नहीं, लेकिन हम आपको प्रारंभिक रूप से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम आपको शुरू से लेकर चल रहे हैं, बिल्कुल प्रारंभिक रूप से। देखिए, हम बताएंगे आपको इज आर एम का प्रयोग कहाँ होता है, ये इज आर एम क्या है, कैसे प्रयोग किया जाता है, ये सारी इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। इज आर एम को हम प्राइमरी एक्सिलरीज के रूप में भी जानते हैं। प्राइमरी एक्सिलरीज में हमारे इज आर एम, वाज, वर, विल बी, शैल बी, ये 5 क्रियाएं होती हैं। समझ में आई बात? आज हम पढ़ेंगे इज आर एम का प्रयोग। ये लिंकिंग वर्ब में भी हो सकती हैं, ये मुख्य क्रिया के रूप में हो सकती हैं, और ये प्राइमरी एक्सिलरी के रूप में भी हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन इनका प्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है, जानते हैं। अंग्रेजी वाक्य देखिए, पहले सब्जेक्ट होता है कर्ता, फिर क्रिया होती है, फिर उसके बाद वर्ब हो, उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, अदर वर्ब भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, आदि आदि कुछ भी हो सकता है। आपको क्या देखना है कि ये जो सब्जेक्ट है हमारा, यहाँ पर ये जो कर्ता है ये कोई नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। अब ये नाउन या प्रोनाउन जो भी होगा या तो एक वचन में होगा, या बहुवचन में होगा, या मैं होगा। एक वचन को अंग्रेजी में कहते हैं सिंगुलर, SINGULAR। बहुवचन को कहते हैं PLURAL, प्लूरल, और आई तो आई होता ही है। अब क्या करते हैं, हम देखते हैं कि एक वचन कर्ता अगर यदि है, कोई भी एक वस्तु है, उसके साथ में हम इज का प्रयोग करेंगे क्रिया। बहुवचन है तो उसके साथ आर का प्रयोग होगा, और आई है तो उसके साथ एम का प्रयोग होगा, बाकी अन्य चीज लगाएंगे। ठीक है, ये बात समझिए। पहले आप समझ लेते हैं इनका हिंदी अर्थ। इज का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है के ऊपर केवल 2 मात्रा लगेंगे, और ये एक वचन के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर हमने है कहा, आर का प्रयोग किया हैं, ये नाक से आवाज आती है के ऊपर एक बिंदी लगी हुई है, ये नाक की आवाज आ गई हैं बोलेंगे, हैं नाक से आवाज आ रही है, तो ये बहुवचन है। इसमें और इसमें बड़ा अंतर है, ये एक वचन है, ये बहुवचन है। हिंदी में भी बच्चे गलती कर देते हैं, कभी कभी इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है, बड़े बड़े हिंदी के अध्यापकों के साथ भी ये गलती हो जाती है। एम का अर्थ होता है हूं। ठीक है, अब आप समझिए कि इज का प्रयोग सिंगुलर एक वचन कर्ता के साथ, आर का प्रयोग प्लूरल बहुवचन कर्ता के साथ, और आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। ये बात समझ में आई? अब हम जानेंगे एक वचन क्या होता है, बहुवचन क्या होता है। देखिए बेटे, ये सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इस वीडियो में सारी जानकारी मिलेगी। ठीक है, आप वीडियो को बार बार देखिए, अच्छी तरह से समझिए और प्रयास कीजिए समझने का। मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि प्रारंभिक रूप से शुरू से आपको लेकर चलूं, ताकि आपको सब बातें क्लियर हो जाए। देखो बेटे, सबसे पहले हमें एक वचन जो करता है हमारे, अर्थात सिंगुलर जो होते हैं, सिंगुलर नाउन्स जितने भी हैं, सिंगुलर नाउन्स होंगे, या तो नाउन होंगे या प्रोनाउन होंगे। ठीक है, ऐसे ही बहुवचन करता होंगे हमारे, वो भी हमारे प्लूरल नाउन होंगे, या नाउन्स होंगे या प्रोनाउंस होंगे। ठीक है बेटे, ये बात समझ लीजिए। अब एक वचन करता, जैसे हमारी बुक है, अब एक किताब है, केवल एक किताब है, ओनली वन, तो ये एक किताब ये सिंगुलर में आएगी। और किताबें, हमने कहा किताब में बुक्स, इसमें एस लग गया तो ये बुक्स बहुवचन हो गया। ये एक से अधिक किताबों के लिए आएगी, मोर देन वन। ठीक है, ये ऐसे लिखा जाता है कि ये एक से अधिक के लिए। ठीक है, मोर देन, ऐसे लगते हैं मोर देन वन। एक से अधिक के लिए क्या होगा, बहुत सारी किताबें हैं तो बुक्स का प्रयोग होगा। इसके लिए इज का प्रयोग होगा, इसके लिए आर का प्रयोग होगा। समझ में आई बात? जैसे हमने कहा दिस इज ए बुक, ये एक किताब है। ठीक है, ये एक वचन है तो इज आया।
हमने कहा दीज आर बुक्स, दीज आर बुक्स, ये किताबें हैं, ये बहुत सारी किताबें हैं, तो यहां पर आर का प्रयोग हुआ। दिस एक वचन में होता है, दिस बहुवचन में होता है। समझ में आई बात? यहां पर एक किताब है और यहां पर बहुत सारी किताबें हैं, ये बहुत सारी किताबें हैं। अब समझ में आ गई बात आपके कि एक वचन में क्या होता है, नाउन एक वचन में होता है और यहां पर प्लूरल में होता है। ये एस या एस लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। कुछ जो नाउन होते हैं उनकी अलग होती है। जैसे हमने देखे, एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमने कहा पेन, पेन का क्या हो जाएगा, पेन्स। हमने कहा मैन, यहां हो जाएगा मैन, MEN। देखो यहां पर ए है, यहां बहुवचन में ई हो गया, ये अलग रूल है। समझ में आई बात? इस प्रकार से सिंगुलर और प्लूरल आपने पहचान लिए। सिंगुलर के साथ इज लगेगा, प्लूरल के साथ आर लगेगा और आई के साथ एम लगेगा। जैसे अब देखेंगे एग्जांपल। आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूं, मैं एक लड़का हूं। यहां पर हूं आया बाद में, तो हूं के लिए हमने एम लगाया और यहां पर मैं आया। मैं और हूं का संबंध है, यहां पर एक लड़का है, ये आ गया यहां पर, तो यहां पर आई के साथ में एम लगेगा। बहुवचन में ये लगता आर और सिंगुलर लगता एम, इज, सॉरी इज। इस प्रकार से ये समझ में आया होगा आपके। अब देखते हैं इज आर एम का प्रयोग कहां कहां होता है। देखिए इज का प्रयोग, आर का प्रयोग, एम का प्रयोग। यदि ये क्रियाएं किसी वाक्य में, लिख लीजिए आप, किसी वाक्य में मुख्य क्रिया अर्थात मेन वर्ब के रूप में, मेन वर्ब के रूप में प्रयोग की जाती हैं, तो ये निम्न जानकारी देती हैं। ये कर्ता के बारे में, ये कर्ता के विषय में, अर्थात बारे में निम्न जानकारी देती हैं, निम्न जानकारी देती हैं। नंबर 1, अवस्था बताती हैं, अवस्था बताती हैं। देखिए एग्जाम्पल कैसा है। हमने कहा दैट इज एन ओल्ड मैन, वह एक बूढ़ा व्यक्ति है। या हमने कहा कि ही इज एन ओल्ड मैन, ही इज एन ओल्ड मैन, वह एक बूढ़ा व्यक्ति है। तो यहां पर ही की अवस्था बताई जा रही है, वह कैसा है, वह एक बूढ़ा व्यक्ति है। बूढ़े व्यक्ति की अवस्था बताई जा रही है। यू आर ए यंग बॉय, तुम क्या हो, यू आर ए यंग बॉय, तुम हो एक जवान लड़के। तो ये जवान लड़के जो है ये अवस्था बता रहा है। यू आर ए यंग बॉय, तुम एक जवान लड़के हो। आई एम ए यंग बॉय, मैं एक जवान लड़का हूं। तो यहां पर आई की स्थिति बता रहा है, यू की स्थिति बता रहा है, ही की अवस्था बता रहा है। यहां पर तीनों की अवस्था बता रहा है।
ही के साथ में इज का प्रयोग किया, यू के साथ में आर का प्रयोग किया, आई के साथ में एम का प्रयोग किया, जैसे हमने पीछे बताया था आपको। ठीक है, तो पहली अवस्था बताती है, पहली बताई हमने अवस्था बताती है। नंबर 2 बताता है हमारा, नंबर 2 मनोदशा। मनोदशा बताती है, मनोदशा बताती है कि वह खुश है, वह नाराज है, वह परेशान है, वह पीड़ा में है। इस तरह से ये हमारी मनोदशा बताती है। हमने कहा कि मोहन इज हैप्पी, मोहन खुश है। ये बता रहा है कि उसकी मनोदशा कैसी है, कि मोहन खुश है। मोहन कैसा है, खुश है। तो यहां पर मोहन सिंगुलर है, उसके हाथ में एक वचन लगा इज, और यहां पर हैप्पी। समझ में आई बात। कभी कभी ये स्थान भी बताती है, स्थान की ओर संकेत करती है। जैसे हमने कहा कि रामू इज इन द गार्डन। यहां पर ये इन द गार्डन क्या है, कहां पर है रामू, रामू कहां पर है, रामू स्थान बता रहे हैं कि रामू गार्डन में है। तो इन द गार्डन ये हमारी कभी कभी क्या बताता है, स्थान की ओर भी संकेत करता है। आइए आगे, कभी कभी पद, व्यवसाय, ठीक है, आदि भी बताते हैं। जैसे हमने कहा कि सोहन इज ए फार्मर। सोहन एक किसान है। तो सोहन का क्या पेशा है, सोहन किसान है। सोहन एक वचन है तो इज लगाया, फार्मर है, उसका पेशा बता रहा है। तो सोहन के बारे में जानकारी दी जा रही है कि सोहन क्या है। तो ये सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देने का काम जब करते हैं तो इज आर एम का प्रयोग होता है। समझ आगे। हमने कहा कि आई एम ए टीचर, मैं क्या हूं, एक अध्यापक हूं। तो मेरा पेशा बताया जा रहा है। ठीक है। यू आर ए प्रिंसिपल, तुम एक प्रधानाचार्य हो, आपका पद बताया जा रहा है। तो इस प्रकार से यहां पर पद, व्यवसाय, स्थान, मनोदशा आदि बताने के लिए हम कर्ता के बारे में कोई ना कोई जानकारी देते हैं। हमने कहा कि भारत एक विशाल देश है, भारत एक विशाल देश है, भारत एक विशाल देश है। मान लीजिए इसकी अंग्रेजी मानिए में, यहां पर आया है और ये भारत, भारत है। तो भारत एक वचन हो गया हमारा। तो भारत के अंग्रेजी लगाएंगे इंडिया, है के अंग्रेजी लगाएंगे इज, ए विशाल के अंग्रेजी लगाएंगे वास्ट, बी भी लगा सकते हैं, और देश के लगाएंगे कंट्री। इंडिया इज ए वास्ट कंट्री। तो इस प्रकार से इंडिया क्या है, इंडिया के बारे में बताया जा रहा है कि ये बड़ा देश है, ये बड़ा देश है। तो यहां पर बड़ा देश है, किसके बारे में बताया जा रहा है, इंडिया के बारे में। तो ये इज जो है यहां पर इसके विषय में बता रहा है। तो इस प्रकार से हमने इज आर एम को आज सीखा कि कहां पर इनका प्रयोग होगा। इज एक वचन में, आर बहुवचन में, आई के साथ एम का प्रयोग होता है। समझ में आई बात। मैं समझता हूं ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो प्रारंभिक रूप से अभी सीखने जा रहे हैं इज आर एम का प्रयोग। समझ में आई बात। फिर भी आप इस वीडियो को बार बार देखिए और सीखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम मिलेंगे, पास्ट और फ्यूचर के बारे में बताएंगे। ये इज आर एम का प्रयोग प्रेजेंट में होता है, ये प्रेजेंट में है। फिर हम बताएंगे पास्ट का प्रयोग और फ्यूचर का, क्योंकि तीन ही प्रकार से हम बात कर सकते हैं, या तो प्रेजेंट में, या पास्ट में, या फ्यूचर में, वर्तमान में, भूत में, या भविष्य में। धन्यवाद।